हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश को लेकर। तो अब शिक्षकों की उपस्थिति और कक्षा अध्यापक के रूप में बच्चों की उपस्थिति जो है ऐप के माध्यम से करनी होगी और ये लागू किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। उसी के संबंध में अपडेट्स है। उसके साथ ही इसमें अभी ये जो लागू किया जा रहा है समस्त संस्था प्रदान राउ मावी स्तर तक लागू किया जा रहा है, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जाएगा। फिर इसके पश्चात सभी विद्यालयों में इसे लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा करने के उपरांत अब ऑनलाइन जो राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा अध्यापक अपनी स्टाफ आईडी से लॉगिन करके स्वयं की उपस्थिति दर्ज करेंगे। उसके उपरांत अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के सेक्शन चयन करके सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का रियल टाइम डाटा और पूर्व में चल रहे शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल से सिंक हो जाएगा। सिंक होने के पश्चात यह डाटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर के लॉगिन पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो प्रथम चरण में ये कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। इसके लिए निर्धारित कर्तव्य किए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। संस्था प्रधान के दायित्व बात करें तो स्वयं व समस्त स्टाफ के मोबाइल में सबसे पहले ऐप डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करें। सभी राउ मावी के जो भी संस्था प्रधान हैं वो अपने स्टाफ से डाउनलोड करवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्य दर्ज हो। प्रत्येक कक्षा की जो अध्यापक हैं, क्लास टीचर, उनकी मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित होना है जरूरी है। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से ही पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से संबंधित कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करनी है। इसके साथ ही कक्षा अध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थी की उपस्थिति व स्टाफ की ऐप पर दर्ज व पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना है। ये कक्षा अध्यापक के अलावा बात करें तो संस्था प्रधान के दायित्व हैं। अब बात करेंगे कक्षा अध्यापक के दायित्व की। तो कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर के रूप में उनकी क्या ड्यूटी रहेगी। सर्वप्रथम उनके लिए कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित हों। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र 9 जो है वो पूर्ण करना होगा। तो कक्षा अध्यापक के रूप में जो भी विद्यार्थी आपको दिए गए हैं, जिस क्लास का टीचर आपको बनाया गया है, उनके नाम से होंगे ऐप के ऊपर। नहीं हो रहे हैं तो प्रपत्र 9 उसको अपडेट कर लें। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में ही उनकी उपस्थिति दर्ज करना है। यानी फर्स्ट पीरियड जब हम अटेंडेंस लेते हैं बच्चों को, उसी फर्स्ट पीरियड में आपको ऐप के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज करनी है। स्टाफ के दायित्व बात करें तो कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त जो स्टाफ है उनका है कि प्रतिदिन प्रथम कालांश से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करना। यानी सभी टीचर को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है ऐप के माध्यम से। उसके पश्चात अगर वो क्लास टीचर हैं तो क्लास टीचर के रूप में एज ए क्लास टीचर आपको अपने कक्षा के विद्यार्थियों की भी उपस्थिति दर्ज करनी है। इसके साथ ही संस्था प्रधान द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों की पालना करनी है। अब शाला प्रभारी जो है यानी शाला दर्पण प्रभारी है, उनके दायित्व हैं कि जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बड़ा अपडेट है कि ऐप के माध्यम से अगर उपस्थिति दर्ज हो चुकी है, चाहे वो विद्यार्थी हो या टीचर हो यानी स्टाफ हो, तो पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति डाटा तत्काल जो है विद्यालय लॉगिन के मॉड्यूल में प्रदर्शित हो जाएगा। और द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना है। तो जो नहीं भर पाते हैं तो इसकी सूचना संस्था प्रधान को दें। और प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी। यानी अभी जो शुरुआत की जा रही है वो फर्स्ट स्टेप में कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर को ये ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी। अतः इस चरण से संबंधित समस्त राउ मावी के शाला दर्पण प्रभारी कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरण में आरंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से ही भरेंगे। इसके साथ ही कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना है। इसके साथ ही संभाग, जिला, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के दायित्व भी है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त राउ मावी में ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए सुनिश्चित करें। उपस्थिति दर्ज न करने वाले विद्यालय के संस्था प्रधान कक्षा अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करें। प्रत्येक अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालय अवलोकन के दौरान ऐप से उपस्थिति दर्ज करने का भी निरीक्षण करें। उक्त मॉड्यूल के प्रभावी संचालन के लिए 22 को ऑनलाइन वेबिनार भी रखा गया है, यानी कल ही रखा गया है। सभी वेबिनार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वह दिनांक 2 अक्टूबर से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपस्थिति जो है विद्यार्थी के ऐप के माध्यम से ही दर्ज करेंगे। तो 2 अक्टूबर इसकी एक डेडलाइन कह सकते हैं, स्टार्ट लाइन शुरू कर दी गई है। तो 2 अक्टूबर तक जो है पहले तो ऐप इंस्टॉल कर लें और 2 अक्टूबर से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी की उपस्थिति इसी के माध्यम से होगी। और कक्षा अध्यापक को ऐप पर लॉगिन की सुविधा है। अतः इस चरण से संबंधित समस्त राउ मावी के शाला दर्पण प्रभारी व कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में आरंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से ही होगी।
तो 2 अक्टूबर से ये बड़ा चेंजेस रहेगा। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धन्यवाद।